Good morning, students. Today I am going to start your exercise 5.1. In previous video, I had said to you about repeated division, repeated subtraction or division facts. How you will find the repeated division and division facts. इन सभी बातों के बारे में हमने पिछले पाठ में ही आप लोगों को बतलाया था, पिछले वीडियो में ही कहा था। फिर से मैं यहाँ एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि आपके एक्सरसाइज 5.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इस पर ही आधारित हैं। उदाहरण के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि डिवाइड बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन एंड फाइंड कोसेंट। तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन जैसे 36 डिवाइडेड बाय 9, तो 36 माइनस 9 इज इक्वल टू 27, 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18, 18 माइनस 9 इज इक्वल टू 9 और 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। कितनी बार सब्सट्रैक्ट किया गया? तो कुल 4 बार इसको 4 टाइम सब्सट्रैक्ट किया गया, इसलिए कोशेंट क्या होगा? तो 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से रिपीटेड सब्सट्रैक्शन के द्वारा आप लोग सॉल्व करेंगे, बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। पिछले वीडियो में मैंने कहा था डिवीजन फैक्ट्स, तो डिवीजन फैक्ट्स हमने बताया था। फिर से एक बार, यह क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जिसमें कहता है कि डिवीजन फैक्ट्स बताने के लिए। तो 6 गुने 8 इक्वल टू 48 यह क्वेश्चन है। अब जो दोनों मल्टीप्लिकेशन नंबर दिया हुआ है, जैसे 6 और 8, इस दोनों नंबर से ही बारी बारी से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा, आंसर होगा। तो जैसे 48 है, तो 48 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 8, 48 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 6। तो इस प्रकार से देखा आपने, इस प्रकार से जो करते हैं इसको कहते हैं डिवीजन फैक्ट। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल सा दिया हुआ है, उसमें सिर्फ पहचानना है कि रिमाइंडर क्या है, कोशेंट क्या है और डिवीजन क्या है, डिवीजर क्या है। तो सबसे पहले एक उदाहरण के लिए, अब जैसे 51 डिवाइडेड बाय 17 इक्वल टू 3। इसमें आप लोगों को पता होगा कि डिवीजन कौन सा है, डिविडेंड कौन सा है, कोशेंट कौन सा है और रिमाइंडर कौन सा है। तो सबसे पहले आपको पता है डिवाइड जिसमें करते हैं वह नंबर क्या होता है? डिविडेंड होता है। तो आपको लिखना है इस प्रकार से, डिविडेंड इज इक्वल टू हो गया 51, सॉरी डिविडेंड इज इक्वल टू 51, डिवीजर क्या हो गया? इक्वल टू 17, कोशेंट क्या हो गया? थ्री। इस प्रकार से जो क्वेश्चन होगा, जैसे 51 डिवाइडेड बाय 17 इक्वल टू 3, तो यहाँ देखेंगे हमने कहा जिसमें डिवाइड करते हैं, जिस नंबर में डिवाइड करते हैं वह क्या होता है? डिविडेंड होता है। क्या होता है? डिविडेंड होता है। डिविडेंड होता है। और जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या होता है? डिवीजर होता है।
और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसको क्वोशिएंट कहते हैं। तो यहाँ हो गया डिविडेंड हो गया 51, डिवीजर हो गया 17, क्वोशिएंट हो गया 3। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 की ओर। इसमें सिंपल सा है, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ खास नहीं है। आप लोग पता होगा कि 0 को 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। इसमें सिंपल सा इसी प्रकार सा क्वेश्चन है, इसलिए इस एक्सरसाइज में कुछ खास नहीं है। 5.3 से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखना है, डिवाइड है, इसको क्वेश्चन को वेरीफाई करना है। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा, जैसे कि मैंने पिछले एक्सरसाइज में बतलाया कि डिवाइड है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें क्वोशिएंट कौन सा है, डिवीजर कौन सा है, डिविडेंड कौन सा है और रिमाइंडर कौन सा है। अगर इन सभी को पहचान लेते हैं तो आसानी से हम डिवाइड को वेरीफाई करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए चलो एक एक्सरसाइज को, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 2864 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको 2 से डिवाइड के, इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या कहा जाता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। 2864 तो 1 टाइम 2 1 जा 2, उसके बाद 8, 2 4 जा 8, फिर 6, 2 3 जा 6, इसके बाद 4, तो 2 2 जा 4। इट मीन्स देयर इज नो रिमाइंडर। तो ये जो हो गया, इसको कहते हैं डिवीजर। इसको क्या कहते हैं, डिवीजर। इसको कहते हैं डिविडेंड। ये हो गया क्वोशिएंट। और लास्टली जो होता है नीचे में, ये होता है रिमाइंडर। हमने इसलिए लिखा कि सबको पहले जानकारी होना चाहिए कि डिवीजर कौन सा है, डिविडेंड कौन सा है, क्वोशिएंट कौन सा है और रिमाइंडर कौन सा है। तो आपने देखा कि डिवीजर 2 है, डिविडेंड 2864 है, इट मीन्स 2864 है। क्वोशिएंट जो आया है 1432 है और रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। अब इसको वेरीफाई करनी है। तो वेरीफाई करने का जो फॉर्मूला होता है, ऊपर में वेरीफाई लिख देंगे, शॉर्ट में लिख सकते हैं D इक्वल टू D इंटू Q प्लस R। अब इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इस D का मतलब होता है डिविडेंड। D, पहला D जो इसका मतलब होता है डिविडेंड,
दूसरे का होता है डिविजर, तीसरे का होता है कोशेंट और चौथे का होता है आर फॉर रिमाइंडर। अब जैसे कि पहले डिविडेंड है तो डिविडेंड कितना है 2864, इक्वल टू का साइन देंगे, कोशेंट है, उसके बाद डिविजर है 2, कोशेंट आया है 1432 और रिमाइंडर 0, यहाँ 0 लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे डिविजर और कोशेंट को, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 प्लस 0, आंसर वही आएगा जो डिविडेंड है 2864। तो ये वेरीफाइड हो जाता है। इस प्रकार से आप डिवाइड बनाकर उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो डिवाइड का जितना भी एक्सरसाइज है सभी इसी प्रकार से सॉल्व करनी है, केयरफुली बनाएंगे। थैंक यू। आई विल टेल यू नेक्स्ट exercise in next video.